बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम लोग चैप्टर देखने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ पैटर्न से। कैसा पैटर्न? एक ख़ास तरीके के पैटर्न से वो ताल्लुक़ रखता है जो आज हम देखेंगे। तो पैटर्न है तो यकीनन मज़ेदार होगा। तो मज़ेदार कैसे है तो पढ़ेंगे तब पता लगेगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। तो क्लास 10th का ये चैप्टर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है इसका? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एपी के नाम से, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इसका मीन्स क्या है वो पता हो जाए तो बढ़िया है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है तो वो जानते हैं सबसे पहले। तो अरिथमेटिक क्या है? अरिथमेटिक तो एक ब्रांच है, आप ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच विच डील द नंबर्स। ये वो ब्रांच है मैथमेटिक की जो नंबर्स को डील करती है। नंबर्स को डील कर रही है तो मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर फ्रैक्शंस में चले जाओ। तो जो नंबर्स को डील कर रही है वो क्या कहलाती है? अरिथमेटिक। जैसे ज्योमेट्रिक होता है तो वो क्या करती है? मैथमेटिक की वो ब्रांच है जो मेजरमेंट को डील करती है, प्रॉपर्टीज़ को डील करती है, पॉइंट के, लाइन के, ये सारी चीज़ें। तो वो क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या हो गया? इट इज़ द ब्रांच विच डील द क्या? मेजरमेंट। इसी तरह अरिथमेटिक क्या है? विच डील्स द ब्रांच, ये भी है मैथमेटिक की, तो जो डील क्या कर रही है? नंबर्स को डील कर रही है। यानी हम 2 + 5 = 15, तो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक। तो जो नंबर्स को डील कर रही है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, तो वो क्या कहला रहा है? अरिथमेटिक कहला रहा है। तो अरिथमेटिक का मतलब समझ में आ गया कि ये तो एक ब्रांच है मैथमेटिक की जिसके अंदर हम नंबर्स को पढ़ते हैं, ऐसे समझ लीजिए, या नंबर को डील करते हैं। तो नंबर को डील कैसे? एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से। अच्छा, अब रही बात प्रोग्रेशन की। तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? प्रोग्रेशन का मतलब जानने के लिए दो अल्फाज जानने पड़ेंगे। एक है सीक्वेंस, एक है सीरीज। अच्छा, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस भी कोई चीज़ है और सीरीज भी कोई चीज़ है, तभी लिखी है ना। तो सीक्वेंस है क्या वो सुनो, पहले इंग्लिश में सुनो फिर हम अपनी भाषा में समझेंगे कि a set of a number arranged in some definite order and formed according to some rule is called a sequence। यानी एक नंबर्स का अरेंजमेंट, सेट ऑफ नंबर्स का अरेंजमेंट कैसे? कोई डेफिनिट ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पकड़कर, एंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम रूल, कोई भी रूल उसमें अप्लाई हो रहा हो वो सीक्वेंस कहलाता है। मतलब कोई भी रूल अप्लाई हो रहा हो कि हमने यही रूल अप्लाई कर दिया कि हर किसी में से एक कम, 4 3 2 1 0। तो अब यहाँ पे एक सीक्वेंस क्या बनाया कि नंबर्स का अरेंजमेंट तो है, लेकिन एक फाइनाइट, हम ये कहें कि हमने यहाँ पे एक रूल लगा दिया। कौन सा रूल लगा दिया? कि सब में से एक कम कर रहे हैं। 4 - 1 3, 3 - 1 2 - 1 1 - 0। तो मैंने ये वाला रूल लगा दिया। तो कोई सा भी रूल लगाकर हम कोई अरेंजमेंट बना लें अपनी। अब मैं ये कह दूँ कि हम एक रूल बना रहे हैं कि 4, अगला नंबर 4 है, जैसे अगला इसका मल्टीप्लाई बाई 2 होगा 8। अब 8 का मल्टीप्लाई बाई 2 होगा 16। तो 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64। तो अब यहाँ पे मैंने एक नया रूल लगा दिया। कौन सा? कि सब में किसका? 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है अगले नंबर में। जैसे यहाँ पे 2 का, अब इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, एंड सो। तो ये क्या समझ में आया हमें? इसका मतलब है आगे भी 64 × 2, फिर वो नंबर के बाद भी × 2 होता चलेगा। तो सीक्वेंस क्या होता है कि एक नंबर्स का सेट ऑफ नंबर्स का अरेंजमेंट किसमें? एक डेफिनिट ऑर्डर में हो, एक ऑर्डर के अंदर हो, फॉर सम रूल, कोई भी रूल लगाएंगे, कोई भी रूल हो तो उसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। यानी हमने एक सीक्वेंस में कर लिया। जैसे स्कूल में लाइन होती है, बच्चों की लाइनें लगाई जाती है ना असेंबली के अंदर, तो क्या सीक्वेंस रहता है? क्लास वाइज लगाई जाती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक, ऐसे 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th 8th 9th 10th एंड 11th 12th। तो एक सीक्वेंस में लाइन लगी, ऐसे तो लगी, मतलब जैसे ये फर्स्ट क्लास की लाइन है,
ये सेकंड की लाइन है, थर्ड की लाइन है, फोर्थ की लाइन है, फिफ्थ की लाइन है। तो एक सीक्वेंस बना कि सब में एक प्लस होता जा रहा है, 2 + 1 3 + 1 4 +। तो ये एक सीक्वेंस में लाइन, अगर हम इसे इस तरीके से देखें जैसे मैं देख रहा हूँ, तो ये एक सीक्वेंस में आ रही है। ये फर्स्ट का बच्चा होगा, ये सेकंड का बच्चा होगा, ये थर्ड का बच्चा होगा, ये फोर्थ क्लास का बच्चा होगा, ये फिफ्थ का बच्चा होगा, ऐसे ही 12 तक का बच्चा होगा। अच्छा, और ऐसे अरेंजमेंट में क्या सीक्वेंस रहता है? अरे आपके खुद की क्लास की लाइन ले लीजिए अपनी, तो क्या होता है, सबसे आगे सबसे छोटा बच्चा हाइट में, फिर उससे पीछे उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे पीछे सबसे बड़ा। तो वह सीक्वेंस हुआ ना, एक सीक्वेंस क्या बना हुआ, अभी अरेंजमेंट हुआ नंबर्स का, यानी 1, अगर हम अपने आप को नंबर्स मान लें कुछ देर को, तो क्या होगा, वहाँ भी एक अरेंजमेंट हुआ कि मान लीजिए सबसे छोटे बच्चे की हाइट 5 है, तो उससे बड़े बच्चे की हाइट मान लीजिए 6 है, तो 5 फीट का, फिर 6 फीट का, अरे 6 फीट तो बहुत ऊंचा हो गया, और नीचे आओ, सपोज कर लो यार 1 फीट का बच्चा, फिर उसके पीछे 2 फीट का, फिर उसके पीछे 3 फीट का, उसके पीछे 4 फीट का, उसके पीछे 5 फीट का, उसके पीछे 6 फीट का। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस बना लिया। तो एक रूल लगा लिया ना अपना कि सबसे छोटा, कोई भी रूल हमने अप्लाई करा, कोई भी रूल हमने अप्लाई करा और उस हिसाब से हमने एक अरेंजमेंट तैयार कर लिया, उससे हम सीक्वेंस करते हैं। कोई भी रूल, समझ में आ रही ना बात? जैसे यहाँ पे मैंने 1 to 2 का रूल लगा लिया, यहाँ पे मैंने 1 माइनस करने का रूल लगा लिया, तो कोई भी रूल हम अप्लाई कर सकते हैं सीक्वेंस में। अच्छा, तो सीरीज़ क्या है? सीरीज़ क्या हो जाता है कि जो ये कॉमे लगे हैं, एक हमने नंबर्स के अरेंजमेंट के बीच में कॉमे लगे हैं, इसको हम क्या कर दें, बीच में प्लस का साइन लगा दें। अब देखिए फर्क सुन लीजिए, अगर हम सीक्वेंस के अंदर अप्लाई कर दें एडिशन का सिंबल, सीक्वेंस के अंदर अप्लाई कर दें एडिशन का सिंबल, देन इट कन्वर्ट इनटू सीरीज। बस जो सीक्वेंस थी उसी में हमने एडिशन का साइन अप्लाई कर दिया, तो वो सीरीज बन गई। अच्छा, डॉटेड का मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट है, आगे तक चलता जा रहा है। तो अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो उसकी जो सीरीज बनी है वो भी इनफाइनाइट तक जाएगी। और अगर मान लीजिए मैंने यहीं तक रोक दिया, तो अगर सीक्वेंस हमारी फाइनाइट है तो हमारी सीरीज भी फाइनाइट होगी। तो सबसे पहले सीक्वेंस और सीरीज में फ़र्क समझ में आया कि इसमें कॉमे लगे होते हैं और इसमें कॉमों की जगह प्लस का साइन आ जाता है। बस कोई एक पैटर्न पकड़ा है हमने, कोई भी एक पैटर्न पकड़ा है और उससे एक नंबर्स को अरेंज कर दिया, वो सीक्वेंस बन गया। तो अब उस सीक्वेंस के बीच में कॉमे की जगह हटा के प्लस का साइन लगा दिया, तो वो सीरीज बन गई। तो सीक्वेंस और सीरीज में मतलब फ़र्क समझ आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो, अगर मतलब समझ आ गया। अच्छा, क्या समझ आया, क्या समझ आया बताओ? ये समझ आया ना कि सीक्वेंस जो होगा उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक बार जो पैटर्न मान लिया, एक बार जो रूल लगा लिया हमने, उसी रूल पे हम अप्लाई करते चले जाए, ठीक। और सबसे पहचान कैसे होगी, इसके बीच में कॉमे लग रहे होंगे नंबर्स के, और सीरीज होगी तो कॉमे की जगह प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। और बस यही फ़र्क है सीक्वेंस और सीरीज में। सीक्वेंस अगर ख़त्म हो गई किसी पॉइंट पे आके तो सीरीज भी ख़त्म हो जाएगी उसकी, और सीक्वेंस में अगर डॉट डॉट लगे हुए हैं तो मतलब इनफाइनाइट तक जा रही है, तो सीरीज भी हमारी इनफाइनाइट तक जाएगी। समझ में आ गया? चलो अब प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन ये हो गया, द सीक्वेंस दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। जो सीक्वेंस एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा था उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि फिर से देखो, ये इस सीक्वेंस में क्या एक रूल लगाया है मैंने जिससे एक पैटर्न बन रहा है। बताओ, आप कहोगे 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, यानी हर किसी में +4 होता जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, पैटर्न है। पैटर्न पकड़ लिया तो यही रूल है। अगर हमें अगला नंबर लिखना है तो रूल पता होना चाहिए ना, इस लाइन के हिसाब से, इस सीक्वेंस के हिसाब से। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से रूल क्या बना कि अगला नंबर लिखने के लिए इसमें +4 कर दीजिए। तो ये रूल बनाया ना मैंने। तो फॉर सम रूल अरेंज द नंबर्स इज नॉन ए सीक्वेंस। तो अब इस सीक्वेंस में
जो एक पैटर्न है, जैसे यहाँ पे पैटर्न क्या है, +4 कर रहे हैं, सब में +4 करते जा रहे हैं, सब में +4 करते जा रहे हैं, अगले नंबर में +4, फिर उससे अगले नंबर में +4, उससे अगले नंबर, तो ये जो +4 कर रहे हैं, दिस इज नॉन एज प्रोग्रेशन। यहाँ तक बात समझ आ गई। प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि द सीक्वेंस दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, वो सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे वो पैटर्न कौन सा है कि +4 होते जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। समझ में आ गया प्रोग्रेशन का मतलब। चलो अब सुनेंगे आगे। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक क्या है? नंबर्स की दी हुई ब्रांच, तो नंबर्स और प्रोग्रेशन। तो अब ये दोनों नाम मिलके एक नया मतलब बनाते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब तो समझ में आ गया ना, जो खास पैटर्न होता है किसी सीक्वेंस में या जो रूल लगाया होता है वो प्रोग्रेशन कहलाता है, और किसी रूल लगाकर हमने नंबर्स को जो अरेंज करा होता है वो सीक्वेंस होता है। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं अरिथमेटिक का अरेंजमेंट, किसी अरिथमेटिक क्या है, नंबर्स में डील करना ना, तो नंबर्स में तो डील कर रहे थे, तो अरेंजमेंट किसमें, किसी एक सम रूल, कोई रूल मानकर, तो कोई पैटर्न मानकर जो हम बना रहे थे वो सीक्वेंस कहला रहा था, और उस सीक्वेंस के अंदर जो रूल था या जो पैटर्न था वो प्रोग्रेशन कहला रहा। यहाँ तक बात समझ आई। अब एपी का मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है वो सुनो। इंग्लिश में सुनोगे पहले, इंग्लिश में सुनोगे। A sequence in which the difference obtained by subtracting any term from its preceding term is constant throughout is called an arithmetic sequence or arithmetic progression। नहीं आई, मेरी भी समझ नहीं आई, तो इसे अच्छे से ऐसे समझिए। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट तक गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये कहता है कि ऐसा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस तो है, ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर खास पैटर्न हो। प्रोग्रेशन का मतलब तो इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है लिखा हुआ, इसका मतलब जानना है तो इसके मतलब इसके अंदर जो कोई ना कोई खास पैटर्न होगा। अच्छा, तो वो खास पैटर्न है क्या, वही हम जानना है कि क्या है खास पैटर्न। कि ऐसा सीक्वेंस नंबर का जिसके अंदर खास पैटर्न ये हो कि आगे वाले में से अगर पीछे वाला माइनस करा जाए किसी को भी, इसमें से इसे, इसमें से इसे, तो सेम नंबर आएगा। जैसे 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, सब में सेम नंबर 2 2 2 2 2। तो ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर हम ये कहें कि डिफरेंस ऑब्टेन बाई, सेम डिफरेंस ऑब्टेन मिल रहा है, यानी सेम डिफरेंस हमें मिल रहा है अगर हम आगे वाले में से प्रीसीडिंग टर्म, पीछे वाले नंबर को माइनस कर रहे हैं तो सेम नंबर मिल रहा है। 6 में से 4 को करा, 8 में से किसी भी मतलब 2 नंबर को पकड़ा हमने, उसके आगे में से पीछे को माइनस करा, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करा, तो सेम नंबर मिल रहा है। जैसे 4 में से 2 गया 2 मिला, 6 में से 4 गया 2 मिला, 8 में से 6 गया 2। तो ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा हो, मतलब आगे वाले में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर रहे हो तो कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, यानी सेम 2 2 2 2, तो उसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलेंगे। देखो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्यों बोल रहे हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस इसलिए बोलेंगे कि इसके अंदर हम ये समझे, ऐसे समझ लो यार, अगर किसी सीक्वेंस में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि आगे वाले में से पीछे वाले नंबर को माइनस करें तो सेम नंबर मिले, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर हमें ऐसा पैटर्न मिले या हम ऐसा रूल लगाया है, हमने ऐसा रूल बनाया कि आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर रहे हैं तो सेम नंबर मिलता जा रहा है, तो उस सीक्वेंस को हमने स्पेशल नाम दे दिया अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, या हम इसे दूसरे तरीके से कहें कि ऐसा पैटर्न या ऐसा रूल हमने लगाया है कि हर अगले नंबर में सेम नंबर ऐड करते चले जाएं। जैसे 2 है तो 2 ही ऐड करा, फिर इसमें भी 2 ऐड किया, फिर इसमें भी 2 ऐड किया,
तो जो नंबर हमने ऐड किया वही नंबर हम सब में अगले में ऐड करते जाएं। जैसे 2 था तो 2 ऐड करा तो 4 हो गया, अब 4 में भी 2 ऐड करा तो 6 हो गया, 6 में भी 2 ऐड करा तो 8 हो गया, 8 में भी 2 ऐड करा तो 10 हो गया। तभी तो भाई 10 में से 8 गया 2 बचेगा, क्योंकि 8 में 2 जोड़े हैं तो 10 मिला है, तो 10 में से 8 जाएगा 2 मिलेगा। ऐसे 6 में 2 जोड़ा है तो 8 मिला है, तो 8 में से 6 जाएगा 2 मिलेगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर खास पैटर्न ये हो, क्या हो कि अगले नंबर में सेम नंबर ऐड होता चला जा रहा हो। जैसे 2 में 2 जोड़ा 4, अब 4 में भी 2 ही जोड़ रहा है तो 6 बन रहा है, 6 में भी 2 ही जोड़ रहा है तो जो नंबर सबसे पहले जोड़ा वही नंबर हम आगे जोड़ते जा रहे हैं। तो जो सीक्वेंस तैयार हो रही है उसको हम बोलेंगे एरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ तक बात समझ आ गई। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस बिना पे बोलेंगे? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी इसी बिना पे बोलेंगे कि जो इसके अंदर स्पेशल रूल लगाया है या स्पेशल पैटर्न है, उस बिना पे जो ये तैयार हुआ वो तो एक सीक्वेंस की फॉर्म में हुआ। तो जो प्रोग्रेशन क्या बताया था? प्रोग्रेशन ये बताया था जो सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा हो पूरी सीक्वेंस के अंदर, उसको हम यानी हमें ऐसे समझें द सीक्वेंस दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, वो सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रही हो वो हमारा क्या कह रही थी कि प्रोग्रेशन कहला रही थी। द सीक्वेंस दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, वो सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे उसे हम क्या कह रहे हैं? प्रोग्रेशन कह रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे अभी हमने प्रोग्रेशन में जैसे देखा था ये, अब यहाँ पे प्रोग्रेशन क्या कह रहा है? सुनो, सेम पैटर्न लग रहा है। क्या पैटर्न लग रहा है? 4 into 2, 4 into 3, यानी कि 4 into 2 ऐसे ना, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में भी 4 जोड़ा 12, 12 में भी 4 जोड़ा 16। तो हमने सेम, या तो चलो ऐसा हो गया, कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए। ये 4 3 2 1। तो इसमें एक पैटर्न क्या पता कि सब में से एक एक माइनस होता जा रहा है, -1 -1 -1, ठीक है। तो इसके अंदर एक खास पैटर्न अलाउ है ना कि सब में से एक -1 कर रहे हैं। तो ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर एक सर्टेन पैटर्न हो उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये -1 जो इसमें अलाउ हुआ, तो ये जब हम ऐसे समझें कि द सीक्वेंस दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, वो सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है, द सीक्वेंस फॉलो द सर्टेन पैटर्न, किसी एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो उसे हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। अच्छा, अभी पीछे मैंने जब अभी प्रोग्रेशन बताया था तो मैंने इसे प्रोग्रेशन बता दिया था, यानी जो पैटर्न होता है उसे मैंने प्रोग्रेशन बताया था, लेकिन वो प्रोग्रेशन नहीं होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन वो चीज़ होती है जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करके जो सीक्वेंस तैयार होती है उसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्टेन पैटर्न क्या है? एक एक माइनस हो रहा है। तो सीक्वेंस भी क्या था कि एक सम रूल, कोई रूल लगाकर एक नंबर्स का अरेंजमेंट तैयार हो रहा है, तो वो सीक्वेंस कहला रहा है। तो इसीलिए सीक्वेंस और प्रोग्रेशन बात सेम है लगभग, ठीक है। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन हमारी बात सेम है। सीक्वेंस क्या है? नंबर्स का अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू सम रूल, कोई भी रूल के हिसाब से। तो जो रूल लगा होगा वही पैटर्न होगा ना। तो अगर हम ये कह दें फॉलो दिस पैटर्न, जो रूल लगा है वही तो पैटर्न फॉलो करेगा। अगर वो पैटर्न फॉलो करके कोई सीक्वेंस तैयार हो रही है तो वो हमारी प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो इस वक्त ये हमारी एक प्रोग्रेशन कहलाएगी, ना कि ये प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो अभी मैंने पीछे ये बता दिया था प्रोग्रेशन, तो वो गलत बात थी। तो सही बात क्या है? सही बात ये है कि एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करके जो सीक्वेंस तैयार होगी वो प्रोग्रेशन कहलाएगी। और सीक्वेंस भी क्या होती है? एक सम रूल लगाकर नंबर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस में भी एक रूल लगा तो वही पैटर्न होगा, तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन सेम बात हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे ये रूल लगाया कि हर किसी में से एक एक माइनस करते चले जाओ। तो अब इस रूल के बाद जो मैंने नंबर्स का अरेंजमेंट करा, तो दिस इज आल्सो नोन एज सीक्वेंस, ठीक है। अब मैंने इसमें -1 करना है हर किसी में से, इस पैटर्न को फॉलो करा, तब भी मेरा ये सीक्वेंस बना। तो एक पैटर्न को फॉलो करके सीक्वेंस बनाया, तो दिस इज आल्सो नोन एज प्रोग्रेशन। तो ये सीक्वेंस भी कहलाएगी और प्रोग्रेशन भी कहलाएगी। सीक्वेंस किस बिना पे? क्योंकि इसने एक रूल लगाया अपना कि सब में से एक एक माइनस करते जाओ, उसके बाद यानी इसने ये माना
कि हम हर किसी में से एक एक माइनस करते जाएंगे। तो ये एक एक माइनस करते गए तो एक अरेंजमेंट मिल गया इन्हें नंबर्स का। तो जब इन्हें नंबर्स का अरेंजमेंट मिल गया एक रूल लगाने के बाद, तो सीक्वेंस बन गई। यही सीक्वेंस की डेफिनेशन है। प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि अगर वो सीक्वेंस फॉलो करे, क्या फॉलो करे, एक सर्टेन पैटर्न, तो उसे हम क्या बोल देंगे, प्रोग्रेशन बोल देंगे। अब इस सीक्वेंस ने एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करा। क्या फॉलो करा कि हर किसी में से एक एक माइनस करता जा रहा है, तो इसलिए हम इसे प्रोग्रेशन भी बोल देंगे। तो दिस इज आल्सो नोन एज सीक्वेंस एंड दिस इज आल्सो नोन एज प्रोग्रेशन। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक खास तरीके का पैटर्न इसने अपने, यानी अभी देखो सीक्वेंस की बात करेंगे हम, तो इसने एक खास तरीके का रूल लगाया। क्या रूल लगाया कि अगले वाले में सेम नंबर ऐड करते चले जाओ, अगले वाले में सेम नंबर ऐड करते चले जाओ। ठीक है, तो अब टू ही ऐड करा मैंने, चलो मैं 3 कर ले रहा हूँ, 3 कर ले रहा हूँ, 5 में भी 3 करा, 8 में भी 3 करा, 11। तो यहाँ भी मैंने एक स्पेशल रूल लगाया। क्या रूल लगाया स्पेशल कि अगले वाले नंबर में सेम नंबर ऐड करना है। यहाँ भी 3 ऐड करा, यहाँ भी 3 ऐड करा, यहाँ भी 3 ऐड करा। तो अभी मैंने रूल लगा के ऐसे बनाया, तो दिस इज नॉन एज सीक्वेंस। हम इसे सीक्वेंस रूल बोल रहे हैं। तो एक स्पेशल पैटर्न लगाया, कौन सा वाला कि सेम नंबर ऐड करते जा रहे हैं अगले नंबर में। तो इसलिए अब ये जो स्पेशल पैटर्न अगर लग जाता है कि सेम नंबर ऐड हो रहा है, समझ में आ रही है ना, सेम नंबर ऐड हो रहा है अगले वाले में, तो ये स्पेशल बात इसमें लग गई, तो इसलिए इसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलेंगे। वरना रूल कुछ भी हो सकता है ना। अगर ये वाला रूल लगाया है जो हमने अभी बात करी है कि सेम नंबर ऐड करते जाएंगे अगले वाले में, 3 फिर 5 में भी 3 करा 8, तो उसे अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलेंगे। अब सुनना मेरी बात गौर से। अब इस सीक्वेंस में हमने एक स्पेशल पैटर्न अप्लाई करा, कौन सा कि सेम नंबर आर एडेड इन नेक्स्ट नंबर 3, फिर इसमें भी 3। तो अब इस सीक्वेंस के अंदर एक सर्टेन पैटर्न है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, अब इसके अंदर एक सर्टेन पैटर्न हो रहा है, यानी एक सर्टेन पैटर्न को ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है कि सेम नंबर ऐड करना है, तो इसीलिए ये आल्सो नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस क्यों कहलाएगा, अपने एक खास पैटर्न, एक खास रूल के वजह से। वो रूल क्या है कि सेम नंबर ऐड होता जा रहा है। अच्छा, अब एक सवाल मेरा ये 11 8 5 2 फाइनाइट है, इसमें कॉमन ही लगा, क्या ये भी सीक्वेंस अरिथमेटिक है या नहीं? तो आप एक बात बताइए, ये पैटर्न एक सीक्वेंस तो हो सकती है, एक प्रोग्रेशन भी हो सकती है, क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो मैं सबसे पहले एक एक करके बताता हूँ, सुनना सुकून से। ये सीक्वेंस क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर्स का अरेंजमेंट एक रूल अपना लगा रहे हैं, यानी सम रूल लगाने के बाद ये नंबर्स का अरेंजमेंट हुआ है। क्या रूल लगाने के बाद ये नंबर्स का अरेंजमेंट हुआ है? चलो देखो कि सेम नंबर माइनस करते जा रहे हैं, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 गया 2। तो सेम भैया अगर कोई रूल लगा के हमने नंबर्स का अरेंजमेंट करा है तो वो सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है भैया, ये सीक्वेंस है। अब वो सीक्वेंस जिसके अंदर एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है तो प्रोग्रेशन भी कहलाएगा। तो इसके अंदर क्या सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 3 माइनस होता जा रहा है, तो दिस इज आल्सो नोन एज प्रोग्रेशन। सवाल तो मेरा ये है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, वो नंबर्स का अरेंजमेंट जिसमें सेम नंबर ऐड होता जाए, सेम नंबर ऐड होता जाए अगले वाले में, है ना? तो क्या इसमें सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा? अब कहोगे आप क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, कहाँ सेम नंबर ऐड हो रहा है? अभी देखा, अभी देखो 11 प्लस -3, उसने ये तो नहीं कहा ना कि ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर ही ऐड करना चाहिए। मैं नेगेटिव नंबर ऐड कर रहा हूँ +-3, तो मुझे क्या मिला 8। इसी अब यहाँ भी मैं प्लस कर रहा हूँ सेम नंबर -3, तो प्लस माइनस माइनस तो 5। अब यहाँ भी मैं सेम नंबर ऐड कर रहा हूँ +-3, तो क्या मिला मुझे 2। तो इसका मतलब यहाँ भी सेम नंबर ऐड हो रहा है अगले वाले में, चाहे वो नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है इसलिए वैल्यू घट रही है, या पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा था इसलिए वैल्यू बढ़ रही है। यानी जो सेम नंबर इसमें ऐड हो रहा था यहाँ पॉजिटिव था 2 2 2,
तो इसलिए वैल्यू बढ़ती जा रही है, 2 से 4 हुई, 4 से 6 हुई, 6 से 8 हुई और 8 से 10 हुई। यहाँ क्या मसला रहा, यहाँ मसला ये रहा जो नंबर ऐड हो रहा है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो इसलिए वैल्यू घट रही है 11, 8, 5, 2। तो इस बिना पे कि सेम नंबर ऐड हो रहा है चाहे वो नेगेटिव हो, तो इसलिए हम इसे एरिथमेटिक सीक्वेंस, इसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि अगर सेम नंबर ऐड हो रहा है या सेम नंबर माइनस हो रहा है तब भी हम उसे क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक सीक्वेंस या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अपने सिलेबस में प्रोग्रेशन के नाम से बोल रहे हैं तो हम लोग इसे एपी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी बोलते हैं। तो ये भी एक एपी है और ये भी एक एपी है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखें तो इसका, अब हम एपी में अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए अब एपी समझ आ गई होगी तो अब पढ़ने में मजा आएगा। चलो स्टार्ट करें चैप्टर। एपी क्या है सब समझ आ गया, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले एपी के लिख लेते हैं कोई भी एपी। अच्छा एपी क्या लिखें, कोई भी एपी बताओ। दो पार्ट्स में बांट दिया मैंने, क्यों? एक ऐसा नंबर लेके चलेंगे एपी में जो पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, सेम एक ऐसा लेंगे कि जो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है। चलो मैंने ले लिया यहाँ पे 2, 2, 4, 6, 8 एंड 10। बस डॉटर लगा दूंगा तो इनफाइनाइट जुड़ेगी, लेकिन मैं डॉटर पूजा करा कि फाइनाइट हद है इसकी। तो 1, 2, 3, 4, 5, क्या इसके अंदर सेम पैटर्न है? ओ सॉरी सेम पैटर्न बोल रहा हूँ। क्या इसके अंदर वो जो एपी बनाने वाला पैटर्न है, एपी बनाने वाला पैटर्न क्या है कि इसमें सेम नंबर ऐड हो रहा होना चाहिए। 2 में 4, 4 में भी 2 ऐड हुआ, 6 में भी 2 ऐड हुआ, 8 में भी 2 ऐड सर है। तो इसका मतलब ये एपी है। अब एपी बोलेंगे, सीक्वेंस नहीं, अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं बोल रहे। वैसे ही अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों है। क्यों? क्योंकि जो सीक्वेंस होता है वो प्रोग्रेशन होता है, अभी पीछे देखा है। तो अभी हम एपी बोलेंगे जैसे ए। अच्छा एक ऐसे ले लेते हैं, यही ले लिया मैंने उल्टा करके, ठीक है। तो क्या ये एपी है? हाँ, इसमें सेम नंबर ऐड हो रहा है। कौन सा सेम नंबर ऐड हो रहा है? -2 ऐड हो रहा है। यहाँ तो +2 ऐड, 10 - 2 8, 8 प्लस -6 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 8 - 6 भी 2 हो जाएगा। 6 में +-2 तो प्लस माइनस माइनस 6 - 2 भी 4 हो जाएगा। 4 + -2 तो 4 + माइनस फिर -4 - 2 2। तो यहाँ भी सेम नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ भी सेम नंबर ऐड हो रहा है। तो जो सेम नंबर यहाँ ऐड हो रहा है और जो सेम नंबर यहाँ ऐड हो रहा है दोनों में फ़र्क है। यहाँ 2 है, यहाँ पे -2 है, ठीक। बस इतना सा फ़र्क है, सेम नंबर ऐड हो रहा है। यहाँ पूरे में -2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे पूरे में +2 ऐड हो रहा है। तो ये वाली बात क्लियर। चलो अब आगे देखो, एक बात सुन लो जरा, कान खोल के ये सुन लो। अब इस एपी में कुछ चीज़ें होती हैं वो यार अच्छे से ध्यान देना, मज़ा आ जाएगा। अच्छा ए होता है, एन होता है, बी होता है, एल होता है, ए एन होता है और एस एन। यार ये अच्छे से जान लेना, मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया से समझ लेना इनका डिनोशन। अगर ये समझ नहीं आया तो कुछ समझ नहीं आएगा पूरी एपी में, ठीक है। अब सीरियस हो। ए क्या होता है? A is the first term of AP। बस इतना याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ। A अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म है AP का। तो यहाँ इस AP में A क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 2। अच्छा, या हम इसे बोले A1। A1 नहीं लिखा होता, 1 हिडन रहता है, इसे खाली A लिख देते हैं। वैसे इसका मकसद है A1 लिखना। क्या मतलब है? A1 क्या है? A1। तो ये A1 है, तो A1 में हम 1 को नहीं लिखते, खाली A लिख देते हैं। तो A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब A1 में तो 1 लिखते नहीं है, तो खाली A लिख देते हैं। तो इसलिए A का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म ही हो गया, क्योंकि 1 इसमें हिडन है। बाकी में सब में मिलेगा A2, A3, A4, ठीक है। तो A का मतलब फर्स्ट टर्म। अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 10। बहुत बढ़िया। N क्या होता है?
एन मैं बता दूं क्या होता है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म इन एपी। एपी के अंदर कितनी टर्म मौजूद है, कितनी टर्म मौजूद है। जैसे इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म मौजूद है। मतलब अगर हमें ना लड़के माने तो 2, ये अलग शक्ल का, ये अलग शक्ल का, ये अलग शक्ल का, ये अलग, तो 5 लड़के हैं ये। तो एन क्या बताता है कि नंबर ऑफ टर्म इन एपी। ए क्या बताता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। A1 है वैसे ये 1 हिडन है, तो ए क्या बता रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एन क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3, इसमें भी 5 है। अच्छा, बहुत बढ़िया। डी सबसे बढ़िया है। डी क्या बताता है, सॉरी, डी वो बताता है कि इसमें जो हमने खास पैटर्न कहा है, मतलब खास पैटर्न क्या कहा है यार, खास पैटर्न कुछ कहा है ना एपी का कि सेम नंबर ऐड हो रहा है। तो वो सेम नंबर है क्या, वो जो बताता है वो डी है। डी क्या बताता है, जो सेम नंबर ऐड हो रहा है। तो अब देखो कैसे, अगर 2 है, सेम नंबर ऐड करा 4 मैंने, अब मैंने कहा इसमें बताओ कितने नंबर ऐड करा, तो आप क्या करेंगे, 4 - 2, तभी तो आप बनाएंगे कि 2 ऐड करा। अरे मैं ये कहूँ आपसे, तुम्हारे पास 3 समोसे, ठीक है, अब तुम्हारे पास नहीं 3 ना 2 करो, तुम्हारे पास 2 समोसे, अब तुम्हारे पास 6 समोसे हो गए, तो बताओ कितने समोसे बढ़े। तो आप क्या करोगे, 6 समोसे हो गए, 2 मुझ पे थे, तो 6 - 2 4। तो अब देखो ये 2 था, 2 इसमें ऐड हो गया, 4 बन गया, मतलब कोई नंबर इसमें ऐड हो गया। जैसे आपके पास 2 समोसे थे, उसमें कोई नंबर ऐड होके तभी तो 6 समोसे बना दिए। तो इसी तरह यहाँ पे कोई नंबर ऐड होकर उसने 4 बना दिया। अब वो नंबर है क्या, कैसे निकाला, आपने टोटल समोसे में से 6 समोसों में से 2 समोसे माइनस कर दिए जो आप पे पहले से थे, तो कितने बचे, 4। तो यानी 4 समोसे आपके पास ऐड हुए थे। इसी तरह ये 4 में से हमने 2 माइनस करा, जिसका मतलब 2 हमारे पास ऐड हुआ था। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दो तो 2। और एक इसकी खासियत मैंने पहले ही बता दी थी, चाहे आप 6 में से 4 को माइनस करोगे तब भी 2 आएगा, 8 में से 6 को माइनस करोगे तब भी 2 आएगा। भाई जब सेम नंबर ऐड हो रहा है तो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करोगे तो सेम ही आ रहा है ना। जैसे अब मैंने लिखा 4 में 2 ऐड करो, तुमने कहा 6, मैंने कहा 6 में से 4 को माइनस करो, तुमको बेवकूफ़ी वाली बात है, 2 ऐड कराया तो 6 हुआ, तो 6 में से 4 गया तो 2 ही बचेगा ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारे पास 3 समोसे हैं, ठीक है, मैंने कहा 2 और डाल दिए मैंने, तो तुम कहो कितने हो गए, 5। मैंने कहा 2 मुझे दे दो, सॉरी मैंने कहा 3 समोसे तुम्हारे पास है, मैंने कहा 2 और डाल दिए, कितने हो गए, 5 हो गए। मैंने कहा 5 में से 3 तुम अपने हटा लो, तो कितने बचे, 2 बचे ना, ठीक है। अब तुम्हारे पास 5 है, ठीक, फिर मैंने कहा 2 समोसे और डालो, फिर 7 हो गए। फिर मैंने कहा अब अपने समोसे निकाल दो, तुम्हारे इस वक्त 5 है, तो तुमने 5 निकाल दिए, फिर भी 2 बचे, है ना। अब तुम्हारे पास 7 है, फिर मैंने कहा इसमें 2 समोसे और डाल दो, तुमने कहा डाल दिए, 9 हो गए। अब मैंने कहा जो तुम्हारे पास समोसे थे उन्हें निकाल लो, अब इस वक्त तुम्हारे पास 7 थे, तुमने 7 निकाले, तो कितने बचे, 9 में से 7 के, फिर भी 2 बचे। तो हर वक्त 2 ही 2 सेम नंबर बच रहे हैं। तो वही कंडीशन यहाँ, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, 10 में 4 गया 2, तो डिफरेंस यहाँ पे 2 होगा। ऐसे ही यहाँ डिफरेंस कितना होगा, क्या करा, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करा, तो 8 - 10 = 2, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो इसने बता दिया -2। इसका मतलब इसमें -2 ऐड हुआ है, तो -2 ऐड होने का मतलब क्या है, एक एक नंबर कम हो रहा है। समझ में आ रहा है। आप 4 में से 6 माइनस करोगे तब भी -2 आएगा, आप 2 में से -4 करोगे तब भी -2 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। डी, अच्छा एल क्या होता है, एल, एल सुन लो भैया बढ़िया से, बहुत अच्छी चीज है एल। एल क्या है, लास्ट टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म ऑफ एपी, एपी की आखिरी टर्म कब, जब अगर डॉट डॉट नहीं लगे, डॉट डॉट लगे तो भैया फाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। तो अब सुन लेना, भी एक बात बता रहा हूँ मैं, इस एपी में लास्ट टर्म क्या है, 10, तो इसका मतलब एल क्या हो गई, 10। इस एपी में लास्ट टर्म क्या है, 2। अब मान लीजिए डॉट 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 चल रहा है, अब इसकी लास्ट टर्म क्या होगी पता ही नहीं है, तो कोई मान लेंगे हम। तो अब जो लास्ट टर्म हम मानी है हमने, वो मान लो तुमने क्या मान ली, एन मान ली। अच्छा, तुम ABCD में से कुछ भी मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तुम लास्ट टर्म इसकी डॉट डॉट लगाए तो पता नहीं है ना, लास्ट टर्म तुमने मान ली Q, मान लो Q, तो अब इसकी एन Q हो गई। यहाँ भी तुमने Q मान ली,
तो इसकी नहीं, यहाँ क्यों नहीं मानेंगे, यहाँ अलग आएगी, यहाँ अलग आएगी, यहाँ तुमने पी मान ली तो इसकी लास्ट टर्म पी हो गई, ठीक है। अच्छा, लास्ट टर्म इसकी पी हो गई, इसकी लास्ट टर्म क्यू हो गई, मान लेंगे अगर डॉट डॉट लगाए। अच्छा, अब इससे बढ़िया से देखना ए एन क्या है, ए एन क्या है, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये ए एन। जैसे यहाँ था A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू, A2 का क्या मतलब, जल्दी बोलो, फटाफट बोल जल्दी। A1 का मतलब ए खाली लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म, क्यों मैंने बता दिया था 1 हिडन है, तो ये 2 है। A2 मतलब दूसरे नंबर पे 4 लिखा, A2 4 है, A3 कितना है 6 है, A4 कितना है बोलो जल्दी 8 है, A5 कितना है, यानी 5 में टर्म पे एक ही वैल्यू 10 है। A1 को हम A लिखते हैं खाली क्योंकि 1 हिडन रहता है, बाकी सब में। ऐसे ही अगर मैंने डॉट डॉट लगा दिया और इससे कह दिया लास्ट टर्म n, क्यों नहीं माना n है, हम लोग AP के अंदर n मान के चलेंगे, n मान के चलेंगे, उसकी एक वजह है, वजह बताऊंगा अभी। n तो इसका मतलब an, मैंने ये कह दिया n, सॉरी n नहीं है, मैंने कह दिया q है, सॉरी गलत लिख गया, मैंने कह दिया q है, तो an अभी नहीं, लास्ट टाइम q है, डॉट 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 जगह यहाँ पे p है। तो अब देखो पहले यहाँ तक समझ लो, 5 तक जहाँ तक मुझे गिरी, तो इसका a तो 10 था, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हिडन रहता है। A2 8 है, A3 6, A4 4, A5, समझ में आ गई बात। अब देखो क्या मतलब है इसका, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, अभी इसमें n 5 है, इसलिए 5 नंबर तक लास्ट हो गया A5, यानी 5वें नंबर पे A5 है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ Q है, तो मान लिया Q कौन से नंबर पे है, Q कौन से नंबर पे है, जो जैसे पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये 5वें पे, ये 6ठे पे होगा, फिर 7वें पे होगा, 8वें पे होगा, 9वें पे होगा, तो ऐसे क्यों नहीं आ रहा है कौन से नंबर पे होगा, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5, ऐसे क्यों पता नहीं कौन सा है। तो मान लिया मैंने वो n टर्म पे है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो n, जैसे हम A5 लिख रहे थे 5वें टर्म की वैल्यू A4, अब मैंने लिखा an इज इक्वल टू q, मतलब an पर, मतलब nv टर्म, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, A3 का मतलब क्या हुआ, तीसरी टर्म 6 है, A4 का मतलब क्या हुआ, चौथी टर्म 8 है, A5 का मतलब क्या हुआ, 5वीं टर्म 10 है। ऐसी an का मतलब क्या हुआ, nv टर्म q है, ना कि n टर्म q है, ना nv टर्म q है। कहते नहीं ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, ऐसे nv टर्म इतनी है, पहली इतनी, दूसरी इतनी, तीसरी इतनी, चौथी इतनी, 5वीं इतनी, 6ठी पता ना, 7वीं पता ना, 8वीं पता ना, 9वीं पता ना, इसीलिए हमें पता ही नहीं है, हमने कह दिया nv टर्म q है, तो इसीलिए 5वीं की चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली, तो इसी की जगह मैंने n लिख दिया, तो nv टर्म q है। समझ में आ रही है बात, nv टर्म क्या हो गई, q हो गई। ये an का मतलब ये होता है जिसमें nv टर्म, अब जैसे अब देखो an, ठीक है, अब हम क्या करें, a n की जगह पे मैंने 3 लगा दिया, तो मतलब तीसरी टर्म हो गई, तो अब ये 3 कितनी है, 6 है। n की जगह मैंने 4 लगा दिया, तो अब चौथी टर्म बन गई, तो चौथी टर्म 8 है, अब n की जगह मैंने n ही रहती है, तो मतलब nv टर्म, और मान लिया मैंने nv टर्म q है तो q है। तो ये वाली बात समझ आ रही है ना, an का मतलब समझ आया, चलो बढ़िया बात है। ये अच्छी बात है कि ये वाली बात अगर समझ आ रही है तो। अच्छा एक बात और बता दूं, an और l सेम भी हो सकते हैं, सुनना मेरी बात का, तसल्ली हो, तसल्ली हो, तसल्ली हो, तसल्ली हो। अब मैं ये कह रहा हूँ n इसकी 10, मतलब लास्ट टर्म इसकी 10 है, ठीक है। तो हमने क्या माना था, अभी क्या माना था, डॉट डॉट के बाद, डॉट डॉट के बाद मैंने क्या माना था,
कि इसकी जो आखिरी टर्म है वो एन हो, क्यू होगी, यही तो माना था मैंने, आखिरी टर्म मैंने क्यू माना था डॉट डॉट के बाद, ऐसे यहाँ डॉट डॉट के बाद पी माना था कि आखिरी टर्म पी होगी, मतलब इसकी और कौन सी टर्म होगी, वो एन वी टर्म लास्ट टर्म होगी, ठीक है, इसकी एन वी टर्म लास्ट टर्म होगी, इसकी भी एन वी टर्म लास्ट टर्म होगी, तो इसकी एन वी टर्म पी थी, इसकी एन वी टर्म क्यू थी। अच्छा, अब इसकी पांचवी टर्म 10 और इसकी लास्ट टर्म भी 10 है, तो आप ए एन और एल, मतलब कहीं आपको ए एन की जगह एल भी लिखा मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे ये कह दिया जाए ए एन का मतलब ये भी होता है, ए एन का मतलब देखो बेसिकली मतलब क्या था वो समझ आया ना अभी, बेसिकली मतलब क्या था कि एन वी टर्म क्या होगी, जैसे पांचवी थी छठवीं थी, मेन मसला यही है। अच्छा, एक बात और, इसे हम लास्ट टर्म ऑफ एपी भी बोलते हैं, लास्ट टर्म ऑफ एपी। क्यों, सुनना मेरी बात, अभी मैंने लास्ट टर्म क्यों माना था, लास्ट टर्म क्यों माना था ना, ए एन मेरा क्या था, क्यू था, मैं ए एन की जगह पे यहाँ पे क्यू था तो ए एन की जगह पे क्यू लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब क्यू क्या है, लास्ट टर्म ऑफ एपी है, एपी की आखिरी टर्म। अगर ये डॉट डॉट में है तो इसका मतलब मुझे पता नहीं था लास्ट टर्म क्या है, तो मैंने लास्ट टर्म क्यू मान ली, तो अब वो कितनेवें नंबर पे है, जैसे पांचवें छठे, तो मैंने एन वी टर्म मान ली एनवें नंबर पे, तो ए एन का क्या मतलब हुआ, ए एन लास्ट टर्म है एपी की यानी कि क्यू है, जैसे ए टू क्या है 4 है, तो मतलब दूसरे नंबर पे एपी के अंदर 4 नंबर लिखा है, यानी दूसरी टर्म 4 है, तो ऐसी लास्ट टर्म क्यू है, तो क्यू कितने नंबर पे है ये तो बताना पड़ेगा ना, जैसे मैंने कहा 4 है दूसरी टर्म, मैंने कह दी 4 है, तो 4 कौन सी टर्म है ये तो पता हो, तो कैसे पता होगा, ऐसे पता होगा, A2 लिख दिया, यानी अब हमें पता लग जाएगा 4 जो है वो दूसरी टर्म है इस एपी की। इसी तरह लास्ट टर्म क्यू है तो क्यू कौन सी टर्म है, तो पता लग जाएगा ए एन से, ए एन का मतलब क्यू भी टर्म है इसकी, यानी एन वी टर्म क्यू है, क्यू क्या है, क्यू इसकी एन वी टर्म है, ठीक, मेन मकसद ये है, और इसे हम लास्ट टर्म ऑफ एपी भी बोलते हैं क्यू, ए एन हमारा क्यू था क्योंकि लास्ट टर्म थे क्यू की। अच्छा, इस वक्त ए एन क्या है, ए एन देखा जाए तो ए एन मेरा 10 क्योंकि लास्ट टर्म है एपी की, और 10 मेरा क्या है, साथ साथ A5 भी है, 10 दो है, देखो लास्ट टर्म ऑफ एपी भी है, तो लास्ट टर्म ऑफ एपी को भी हम ए एन बोलते हैं, ए एन किसे बोलेंगे, लास्ट टर्म ऑफ एपी को हम ए एन भी बोलेंगे, और साथ साथ क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म भी बोलेंगे, और लास्ट टर्म कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे, तो अब ए एन हमारी 10 हो गई, यानी लास्ट टर्म 10, और अभी मुझे पता भी है, अब देखो वहाँ तो मजबूरी थी ए एन इजिकल टू क्यू लिख दिया मैंने क्योंकि एन भी टर्म क्यू है, अब यहाँ तो मुझे पता है ना कि कौन सी भी टर्म ही है 10 यानी 5वीं, तो हम A5 इजिकल टू 10 लिख देंगे, जब पता है मुझे कि A5 इजिकल टू 10 है। अब यहाँ तो मुझे पता ही नहीं था, यहाँ तो पता ही नहीं था कुछ, यहाँ पता था क्या, कुछ नहीं, तो इसलिए मैंने खाली ए एन लिखा रहने दिया। मेन मसला वही है जो मैंने सबसे पहले बताया था ए एन का, लास्ट टर्म तो हम मान लेते हैं इसे, मेन चीज़ वही है जो पहले बताई थी वही याद रखना। यहाँ पे बस हम ये बता रहे हैं कि ए एन डिनोट करता है लास्ट टर्म ऑफ एपी, एपी के लास्ट टर्म को भी ये डिनोट कर देता है, तो 10 है लास्ट टर्म, तो हमने ए एन 10 लिख दिया, तो इसका मतलब लास्ट टर्म 10 है इस एपी की। अगर कहीं ए एन इजिकल टू 10 लिखा मिल जाए तो इसका मतलब लास्ट टर्म उसकी 10, ठीक, ए एन इजिकल टू क्यू लिखा मिल जाए तो उसकी लास्ट टर्म क्या है, क्यू है, ठीक। अच्छा, अब ये जो छोटा सा एन होता है उसका मतलब तो समझ आ गया ना, यानी दूसरी है, तीसरी है, चौथी, जैसे अभी बताया था A5 10 यानी 5वीं टर्म 10 है, ऐसी A3 इजिकल टू 6 तो तीसरी टर्म 6 है, तो इसका मतलब एन का ये है और ए एन का मतलब वो है। अब देखो यहाँ पे A इजिकल टू 2 है, तो इसका मतलब A1 2 है, तो मतलब अब एन की जगह 1 लगा दिया तो मतलब पहली टर्म आ गई, अब एन की जगह एन ले देता तो एन एथ टर्म ही रहती, मतलब एन वी टर्म रहती, यानी कि डॉट डॉट के बाद क्यू ही रहती, जो पता नहीं है। अब मुझे पता ही है कि एन कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो मैं एन की जगह वैल्यू लगा दूँ। तो कभी कभी ए एन को हम अगर ए एन लिखा है ए एन इज इक्वल टू इतना, इसका मतलब वो लास्ट टर्म है एपी, और मेन बात ए एन की क्या है जो मैंने बता दी पहले, समझ में आ रही है, चलो आगे बढ़ो।
एन समझ आ गई। अच्छा अब एक बात बताऊँ मैं, एक बात ये बताओगे, क्या बताओगे? एस एन, एस एन क्या है? एस एन है व्हेन इट कन्वर्ट इनटू सीरीज। बहुत बड़ी बात है, अगर मैं इसे सीरीज में कन्वर्ट करूँ, मैंने समय प्लस प्लस का साइन लगा दिया, अब ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया, तो इन सब का जो सम होगा टोटल वो एस एन कहलाएगा। सुनना पहले, एस एन कहलाएगा। एस एन क्या कहलाएगा? टोटल सम ऑफ ए बी। ठीक, अच्छा अब इसमें 5 टर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे S5 लिख सकता हूँ, यानी 5 टर्म का सम n की जगह चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे n की वैल्यू पता है। n की वैल्यू क्या? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो टोटल 5 है, तो मैंने n की जगह 5 लगा दिया, यानी पांचवी। जैसे an था, अगर मुझे n की वैल्यू, जैसे लास्ट टाइम 10 मान लिया मैंने, अब मुझे n की वैल्यू पता है क्या है, 1 2 3 4 5, तो मैंने A5 भी 10 है मेरा, और लास्ट टर्म भी 10 है इसका, तो an भी 10, लास्ट टर्म को l से भी डिनोट करते हैं और an से भी डिनोट हम कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मुझे पता है कि जो 10 है वो कौन से नंबर पे 5, तो मैंने A5 लिख दिया। इसी तरह अगर SN लिखा है, मतलब पता नहीं ना कि जनरली हमें नहीं पता ना किसी सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, तो इसलिए हम वहाँ n लिख देते हैं, वहाँ क्या लिख देते हैं? n लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने n लिख दिया, तो अब n लिखने का मतलब ये है कि nth टर्म तक का सम। अब यहाँ पे तो 5 टर्म है, तो इसलिए मैं S5 भी लिख सकता हूँ कि 5 टर्म तक का सम जितना होगा, 2 + 4। अब इसका फार्मूला भी वो हम देखेंगे अगले टर्म में, 6 6 12, 12 और 8 20 और 10 30, तो S5 30, यानी 5 टर्म का सम इसका 30 है। ऐसे इसका भी S5 30 हो जाएगा, इसका भी S5 30 हो जाएगा, जैसे इसका SF 30। तो जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे L2 था लास्ट टाइम, तो AN भी हम कितना बोल सकते हैं? 2 बोल सकते हैं। AN भी हम 2 बोल सकते हैं, क्योंकि AN डिनोट लास्ट टर्म को भी करता है। ठीक समझ आएगी बात? तो S5 30 है, यहाँ भी S5 30 है, प्लस कर देंगे तो सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो ये वाली बात समझ आई। SN और N, N क्यों लिख देते हैं कि पता नहीं नंबर, अगर ये डॉट डॉट होता तो हमें पता नहीं था नंबर ऑफ टर्म, तो हम कहते हैं N टर्म तक का सम। अब N जब हमें पता है कितनी टर्म है, तो हम कह सकते हैं कि 5 टर्म तक का सम। ठीक है, तो इसलिए हम वहाँ पे SN लिखते हैं। अगर कहीं SN लिखा है, अगर कहीं S5 = 30 है, तो समझ जाना कि N की जगह 5 लिखा है, इसका मतलब 5 टर्म तक का सम। अब जनरली हमें पता नहीं ना कितनी टर्म है, तो इसलिए हम डिनोट कर देते हैं कि n टर्म तक का सम। और जनरली हमें पता नहीं ना लास्ट टर्म क्या है, इसलिए हम मान लेते हैं nth टर्म। सुनना मेरी बात गौर से, जनरली हमें पता नहीं ना लास्ट टर्म क्या है, इसलिए हम मान लेते हैं nth टर्म, तो an लिख देते हैं। और जब लास्ट टर्म पता है कि 5वीं है, तो A5 = 10। समझ में आ रहा है ना? तो लास्ट टर्म को an से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह SN को हमने S5 लिख दिया, क्योंकि हमें अब पता है हमें 5 टर्म को, और नहीं पता है तो हमने n टर्म तक का सम लिख दिया। तो SN का मतलब AN, AB, NE। तो यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है, तो अगले टर्म पे हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। आज इतना बहुत इनफ है। तो अगले टर्म पे हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें कुछ फार्मूलेज हैं वो डिस्कस करेंगे बढ़िया से। तो जब तक कि नहीं इसे अच्छे से पढ़ो, समझो, और जो ना है पूछो, लेकिन AN और L में कंफ्यूज मत होना। लास्ट टर्म भी वही हो सकता है, और AN को भी हम लास्ट टर्म कह सकते हैं, लेकिन जनरली AN का मतलब है nवीं टर्म। जैसे A5 का मतलब 5वीं टर्म, AN का मतलब nवीं टर्म। समझ में आ रही ना बात? और AN को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, जैसे AN यहाँ पे 10 कह सकते हैं, लास्ट टर्म ऑफ AP। तो इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। प्लीज़ क्या कह रहा हूँ, इतना समझाया तो कंफ्यूज कैसे हो गए? तब भी हो जाएगा यार, तो पूछ लेना। कहाँ पूछोगे? वहीं पूछोगे। बता दूँ? चलो यहाँ पूछ। ठीक है, 7078844006 है, तो यहाँ आप पूछ सकते हो और पूछना। अगले टर्म पे हम इसी पे और आगे ब्रीफली बढ़िया से डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए सब पढ़िए, समझिए और पूछिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।